नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी की क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बनाया जा रहा है। हालांकि इस बारे में मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे नोटिस में ये आया है कि मैस्कुलाइन्स के लिए ज़्यादातर फेमिनाइन्स की सोच अच्छी नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। जो वास्तव में डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर एंड पायस होते हैं। उनके अंदर कोई भी बैड क्वालिटीज़ नहीं होती, और अगर वो आपको रफ़ एंड टफ़ नज़र भी आते हैं या फीलिंगलेस नज़र भी आते हैं तो उसके पीछे उनका बचपन होता है। जिन फैमिलीज़ में मैस्कुलाइन का बर्थ होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन बेबी का बर्थ होता है, उस फैमिली में बचपन से ही वो सेपरेशन को फील करते हैं। उनकी फैमिली में से किसी भी फैमिली मेम्बर का सेपरेशन हुआ होता है, और अगर किसी का भी सेपरेशन नहीं हुआ होता तो खुद उनको ही बचपन में किसी को या तो गोद दे दिया जाता है या उन्हें कोई गोद ले लेता है। अगर ऐसा भी नहीं होता तो उन्हें बचपन में ही हॉस्टल भेज दिया जाता है। इट मीन्स किसी भी तरीके से वो उस फैमिली लव को फील ही नहीं कर पाते जिस फैमिली लव को नॉर्मल बच्चे फील करते हैं या जिस अटैचमेंट को बाकी बच्चे फील करते हैं। वो बचपन से ही उस अनकंडीशनल लव के लिए तरसते रहते हैं जिसकी उन्हें चाहत होती है या जो वो अपने लिए चाहते हैं। वो नर्चरिंग, वो केयरिंग, वो बचपन से ही उसको मिस करते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ तरीके से पाला जाता है। उनके फादर के साथ उनके रिलेशन बचपन से ही सही नहीं रहते। ज़्यादातर केसेस में डिवाइन मैस्कुलाइन के फादर ही वो नहीं देख पाते हैं। मीन्स उनके जो फादर हैं बचपन में ही या तो उनको छोड़कर चले गए होते हैं, मीन्स मदर फादर का सेपरेशन होता है, या फादर की डेथ हो जाती है, या फादर अगर लाइव भी हैं, जिंदा भी हैं, तो भी मैस्कुलाइन के प्रति, उस मैस्कुलाइन चाइल्ड जो बहुत छोटा सा बच्चा है उसके प्रति भी जो फादर का बिहेवियर है वह सही नहीं होता। जिस प्रकार एक डिवाइन फेमिनाइन को मदर का प्यार कभी भी नहीं मिल पाता, वैसे ही ठीक मैस्कुलाइन को एक फादर का प्यार कभी भी नहीं मिल पाता, और उस फादर के प्यार के लिए वो तरसते रहते हैं। मदर का प्यार भी लिमिट में ही मिल पाता है। क्योंकि बहुत रफ़ एंड टफ़ तरीके से एक डिवाइन मैस्कुलाइन को पाला जाता है, जिसको इमोशनल अटैचमेंट बोलते हैं। उससे उसको बचपन से ही जुड़ने नहीं दिया जाता। उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली होती है वो कहीं ना कहीं सोल लेवल पर पहले ही अवेयर होती है कि वो एक स्पेशल बच्चा है, तो उसकी जो परवरिश है वो भी स्पेशल तरीके से की जाती है, और उसे एज ए रूलर, मीन्स एक राजा बनने के लिए ही उसे तैयार किया जाता है। वो जानते हैं कि इसे बड़े होकर एक प्रोवाइडर बनना है, और पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैस्कुलाइन के शोल्डर्स पर ही होती है। चाहे उस फैमिली में कितने भी बच्चे हों, लेकिन उसका होल्ड, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैस्कुलाइन के शोल्डर्स पर ही होती हैं। यही कारण है कि बचपन से ही उसे वो प्यार, वो नर्चरिंग ना मिलकर रफ़ एंड टफ़ माहौल दिया जाता है। उसकी परवरिश जिन घरों में बहुत अच्छे से होती है वो घर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, उन फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। और जो उन मैस्कुलाइन्स के साथ बिहेवियर ठीक नहीं रखते उन फैमिलीज़ को ज़्यादातर पुअर ही देखा गया है। फिर ये मैस्कुलाइन अपने डिवाइन फॉर्म में आने के बाद उन फैमिलीज़ को बहुत पुअर फैमिली से लेकर रिच फैमिली तक कन्वर्ट करते हैं। मीन्स इतनी ग्रोथ उस फैमिली की करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अमीर
हो जाते हैं। और क्योंकि इनको एक राजा की तरह ही बनने के लिए भेजा जाता है, तो जिस तरह एक राजा की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है, ठीक वैसे ही इनकी भी ट्रेनिंग डिवाइन उसी तरीके से ज़िंदगी के थपेड़ों से कराते हैं और इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्योंकि ये प्यार के लिए बचपन से ही तरसते हैं, तो इनका अट्रैक्शन बहुत जल्दी फेमिनाइन की तरफ हो जाता है। लेकिन ये किसी भी फेमिनाइन की तरफ अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, बट बहुत जल्द इन्हें ये महसूस हो जाता है कि ये उनकी डिवाइन फेमिनाइन नहीं है, वो सोल पहचान लेती है। यही कारण है कि नॉर्मल बातचीत से ज़्यादा ये किसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं पाते। अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ 2 औरतों के कांटेक्ट में ये लोग आते हैं। एक वो जिसे ये अपनी फेमिनाइन समझते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जो मैस्कुलाइंस होते हैं वो बहुत सारे लव अफेयर्स रखते हैं, तो मैस्कुलाइन तो रख सकते हैं, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है वो कभी भी बहुत ज़्यादा लव अफेयर्स नहीं रखता। उसकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ 2 फीमेल्स आती हैं। एक वो फीमेल जिसे वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन समझता है और उसके साथ उसका बहुत डीप अटैचमेंट, मैं यहाँ प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, अटैचमेंट की बात कर रही हूँ कि उसके साथ उसका बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट बनता है। और दूसरी वो जो उसकी रियल डिवाइन फेमिनाइन होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी डिवाइन फेमिनाइन पहले मिले या बाद में। कई मैस्कुलाइंस की लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन पहले आती हैं, फिर सेपरेशन आता है। और कई मैस्कुलाइन की लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन शादी के बाद आती हैं, लेकिन उनका फिर भी सेपरेशन चलता ही रहता है, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मीन्स वो इतने डिवाइन फॉर्म में होते हैं कि वो जिस पार्टनर से मैरिड होते हैं उसके अलावा किसी और से शादी के बारे में वो सोच ही नहीं पाते। तो जो लोग ये ऐसा कहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन नार्सिसिस्ट होते हैं और वो उनके अंदर बहुत गलत आदतें होती हैं, तो वो सिर्फ़ एक छोटा सा फेस होता है जो उनकी लाइफ में आता है। लेकिन कभी भी जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं वो फीमेल्स के पीछे नहीं दौड़ते। फीमेल्स उनके पीछे दौड़ती हैं, वो कभी भी फीमेल्स के पीछे नहीं दौड़ते। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बने रहते हैं और अपने जैसे मैस्कुलाइंस के बीच में वो जेलसी का कारण बनते हैं। उन्हें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स फेस करने पड़ते हैं और ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि ये उस टाइम वो समझ नहीं पाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जब बहुत ज़्यादा लव डिवाइन फेमिनाइन से मिलने के पास पाता है, तो वो ये अपने आप को बिल्कुल भूल जाता है। जैसे आइस मेल्ट हो जाती है, वैसे ही वो अपने आप को मेल्ट होता हुआ अपने आप को इतना नर्म स्वभाव का बनते हुए देखता है और वो सोचता है कि मैं तो ऐसा कभी भी नहीं था। मतलब मेरा जो पर्सनैलिटी थी, लोग सामने वाले मुझे देखकर एकदम डर जाते थे आँखों से, फिर ये मेरी पर्सनैलिटी कैसे बनने लगी है। तो वो डर जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये सामने वाली जो है ज़रूर इसने कुछ इसके साथ गड़बड़ की है, मेरे साथ ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो इसने जादू टोना या ऐसा कुछ किया है जो मैं अपना असली बिहेवियर छोड़ रहा हूँ। पर ये फीलिंग सभी मैस्कुलाइंस की हो, मीन्स डिवाइन मैस्कुलाइंस की हो, ये ज़रूरी नहीं है। बट उनके माइंड में ये आता है कि इसकी वजह से मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, और तब वो उससे दूर या तो खुद भागना पसंद करते हैं या फेमिनाइन ही उन्हें छोड़कर चली जाती है और रनर बन जाती है। कुछ केसेस में मैस्कुलाइन रनर बनते हैं और कुछ केसेस में फेमिनाइन रनर बनती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब इनकी अवेकनिंग होती है तो ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पहचान लेते हैं और जो अपने अटैचमेंट्स हैं उनसे अपने आप को फ्री करते हैं, लेकिन वो भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए।
मीन्स वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं छोड़ते। यही कारण है कि मैंने अपनी वीडियोस में कृष्णा का एग्ज़ाम्पल दिया है कि उन्होंने राधा के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कभी भी नहीं छोड़ा। वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं। कृष्णा ने भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की थी। और जो नॉर्मल हम लाइफ में डिवाइन मैस्कुलाइंस को देखते हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन से डिवाइन मैस्कुलाइन तक का सफ़र ठीक उतना ही पेनफुल होता है जितना कि डिवाइन फेमिनाइन का फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन तक का सफ़र। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि बस फेमिनाइन ही सफ़र करती है और सारा इनर वर्क सिर्फ फेमिनाइन को करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैस्कुलाइंस भी एज ए प्रोवाइडर बहुत सारे स्ट्रगल्स को देखते हैं और वो एज ए प्रोवाइडर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। बहुत सारी चीटिंग्स को वो फेस करते हैं और वो क्योंकि वो 3D वर्ल्ड के राजा हैं और जो डिवाइन फेमिनाइन है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रानी है, और दोनों ये हाफ हाफ एनर्जी हैं, तो अपने अपने वर्ल्ड को ये बहुत अच्छे से होल्ड करते हैं और जहाँ इनको पहुँचना होता है उस मकाम तक ये पहुँचते हैं। लेकिन ये एक दूसरे को मिरर करते हुए जाते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन टॉप में होता है तो डिवाइन फेमिनाइन एकदम फ्लोर पर होती है, और जब डिवाइन फेमिनाइन टॉप में होती है तो मैस्कुलाइन सब चीज़ उससे छीन ली जाती है। जब उसकी अवेकनिंग की जाती है उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया जाता है, और वो तब ये पहचान पाता है कि हाँ, मेरी रियल डिवाइन फेमिनाइन वो नहीं है जिसके साथ मैं हूँ, और वो अपने सारे कर्मा क्लींस करते हुए अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोचता है। अब डिवाइन एक चांस फेमिनाइन को देती है कि फेमिनाइन मैस्कुलाइन को एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज़ करे, और अगर डिवाइन फेमिनाइन उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है तो ये दोबारा से रीयूनियन में आ जाते हैं, और अगर फेमिनाइन उस प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ कर देती है तो ये लॉन्ग सेपरेशन में दोबारा चले जाते हैं, और फिर इनका जो रीयूनियन है वो 5D में मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। बहुत सारे लोग इस ट्रुथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि जो रीयूनियन है वो इतना इजी नहीं है, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन हो, उन्हें अपने अपने कर्मा क्लींस करने होते हैं, तब रीयूनियन होता है।